जय श्री राधा दोस्तों, आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर उत्सव मनाया जाता है। हम सब इस महापर्व को छठ के नाम से जानते हैं। इस व्रत में भगवान सूर्य की आराधना पूरी लगन और पूरी निष्ठा के साथ की जाती है। छठी मैया का यह पर्व पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस व्रत को करने से आपकी संतान सदा सुखी रहती है, उसे दीर्घायु की प्राप्ति होती है। वहीं छठी मैया निसंतान लोगों की भी झोली भर देती है। आइए अब सुनिए छठी मैया की कुछ पौराणिक कथा। पहली कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में माँ, बेटा और उसकी बहू रहती थी। बूढ़ी माँ छठ माता की परम भक्त थी। वह हर साल छठ माता का व्रत किया करती थी, परंतु बहू नए विचारों वाली थी। वह पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी। एक बार जब बूढ़ी अम्मा छठ माता की पूजा कर रही थी, तो बूढ़ी अम्मा का बेटा आम की लकड़ी तोड़कर ला रहा था और पूजन की सामग्री भी बाजार से खरीद कर ला रहा था। तभी बूढ़ी अम्मा की बहू बूढ़ी अम्मा पर हंस रही थी और कहने लगी, अम्मा दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लोग आसमान को छू रहे हैं, आप आज भी इतनी अंधविश्वासी हो। पढ़ी लिखी बहू की बात का बूढ़ी अम्मा पर कोई असर नहीं पड़ा। बूढ़ी अम्मा तो अपनी ही धुन में मस्त थी। जब बूढ़ी अम्मा पूजा करने को तैयार हुई, परंतु बहू ने कहा, माई यह सब बेकार है। इस उम्र में 3 दिन भूखी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी, अपनी सेहत को भी बिगाड़ लोगी। भूख प्यास से ना जाने क्यों लोग खुद को सताते हैं। नई बहू की यह बातें सुनकर उसके भोलेपन पर बूढ़ी माँ मुस्कुराने लगी और कहा, अरे बहू, शादी के बाद मेरी संतान नहीं हो रही थी, तब मैंने यही व्रत किया था। तब छठी मैया ने मेरी पुकार सुन ली। तुझे पता है बहू, यह तेरा पति भी छठी मैया का ही प्रसाद है। यह अंधवास विश्वास नहीं है बहू, माता का कण कण में वास है। मेरी बात को मानो, तुम भी मेरे साथ छठी मैया के व्रत को कर लो, तो छठी मैया तेरी भी गोद भर देगी। मगर वह नए युग की सोच वाली बहू कहाँ सुनने वाली थी। वो मुंह टेढ़ा करके सासू माँ से बोली, मुझको कौन सा दुख है, मैं इस पूजा पाठ को नहीं करने वाली। सुंदर पति मिला है, जीवन में सब कुछ मिला है, आलीशान घर है, दिन रात मस्त रहती हूँ। पूरे गांव में मुझ जैसा धनवान कहाँ। कर्म प्रधान है सासू माँ, कर्म प्रधान। इस दुनिया में बाकी सब बेकार की बातें हैं। सासू माँ के लाख समझाने पर भी बहू पर कोई असर नहीं हुआ। वह नास्तिक थी, बार बार छठी माता की बुराई किए जा रही थी। तब उसका पति वहां आया। उसने भी उसको समझाने की बहुत कोशिश की। उसने कहा, देखो प्रिय, देवी देवताओं के आगे अहंकार करना ठीक बात नहीं। तुम भी व्रत और पूजा करने में माँ का सहयोग करो। लेकिन वह तो अपने पति की भी बात को मानने को तैयार नहीं थी। बहू सीधे सीधे बोल दी कि मुझे नहीं पड़ना इस अंधविश्वास के चक्कर में। पति भी थक गया उसे समझाते समझाते। बोला, ठीक है, तुम्हें जो करना है वही करो। मैं तो छठ माता का घाट सजाने जा रहा हूँ, जिससे मेरी माँ छठी मैया के श्री चरणों में अपने सिर को झुका सके। बेटा हाथ में कुंडल लेकर घाट पर चला जाता है। छठ माता की पूजा के लिए सुंदर घाट बनाने की तैयारी में जुट जाता है। अपनी माँ की पूजा की तैयारी में माँ की मदद करता है। आम की लकड़ी को जलाकर अपनी माँ के साथ ठेकुआ सिकवाता है। पूरी श्रद्धा भाव से दोनों माँ बेटे छठ का पर्व मनाते हैं। बूढ़ी अम्मा के बेटे ने घर और द्वार को गाय के गोबर से लीपा। उसी समय उसकी पत्नी पाँव में सैंडल पहने हुए वहां से गुजरती है। कहती है, हाय, पता नहीं है कौन सा त्योहार है, पूरे घर को गोबर ही गोबर बना रखा है। अब तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। कैसे गोबर की दुर्गंध आ रही है। उसने अपने पति से कहा, तुम और तुम्हारी माँ बहुत बड़े भक्त बनते हो। देखो जी, आपके बदन से भी गोबर की बदबू आ रही है। अब तो नहाकर ही घर आना। बहू की बातें सुनकर बूढ़ी अम्मा बहू को समझाती है, अरे बेटा, तुझे नहीं पता गोबर को? तू जब दुर्गंध कह रही है, उस गोबर से बहुत से ऐसे रसायन पाए जाते हैं जिसके लीपने से घर की बीमारियां कोसों दूर चली जाती है। इतना सुनकर बहू और बिगड़ गई। झुंझलाकर बूढ़ी अम्मा से बोली,
पहले तो लकड़ी पर ठेकुआ बनाया, अब गोबर से लीपकर पूरे घर को गोबर। इन दोनों की बहस के बीच बेटा आकर बोला, अरे प्रिय, तुम माता से झगड़ा मत करो, चलो अब जाकर तैयार हो जाओ, छठ माता के घाट पर जाने का समय हो गया है। बैंड बाजे वाले को बुलवाकर दोना उठाकर सब घाट की ओर चल दिए। पीछे पीछे बूढ़ी माँ गीत गाते चल रही है, पर बहू को तो इन सब में कोई रुचि ही नहीं थी। वह तो सज धज कर मटक मटक कर चल रही थी। बूढ़ी अम्मा और उसके बेटे ने बहू को बहुत समझाया तो बहू अपने पति और सासू माँ के साथ घाट पर तो चली जाती है। वे जैसे ही घाट पर पहुँचती है, पूजा की बजाय मेला घूमने लग जाती है। कुछ देर बाद उसका पति बहू को वहाँ ना पाकर उसे ढूंढने में लग जाता है, तो कहीं हलवाई की दुकान पर स्वादिष्ट पकवान का आनंद उठाते नजर आती है। वह उससे कहता है, प्रिय, यह क्या करती हो तुम? यहाँ तक आई हो तो माँ के साथ बैठो। तो पत्नी ने झुंझलाकर कहा, जी मैं पूजा पाठ नहीं करने वाली और ना ही घाट पर आने वाली हूँ। मैं तो मेला घूमूंगी, जम के खाऊंगी और पीऊंगी। तुम अपना पूजा पाठ करो, मेरा पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं है। इतनी बहस आपस में सभी लोग देख रहे थे। शर्मिंदा होकर वह पति वहाँ से चला गया। छठ के घाट की ओर जाने लगा। एक खड़ा करने को वही बेटा घाट की ओर जाता है। जैसे ही वह नहाने को वह डुबकी लगाता है तो वह डूब जाता है। डूबता डूबता वह जोर से चीखने लगता है, बचाओ बचाओ। लेकिन किसी को भी यह आवाज कहाँ से आ रही है पता ही नहीं चला। कोई तो जाओ ढूंढ के लाओ, सब यही चिल्लाने लगे। जैसे ही बूढ़ी अम्मा को पता चला उसका बेटा नदी में डूब गया, छाती पीट पीट कर रोने लगी। छठी मैया से सवाल करने लगी, अरे माँ, मैं माँ हूँ, तुम भी एक माँ हो। तुम कैसी माँ हो जिसने एक माँ से उसका बेटा छीन लिया? जब से मेरी शादी हुई है मैं पिछले 30 साल से आपकी पूजा करती आ रही हूँ। माँ बोली, मेरी भक्ति से कौन सी कमी रह गई जो तूने मेरी गोद को सूना कर दिया? मुझसे और मेरे लाल से ऐसी कौन सी भूल हो गई, बोलो, जो तूने मेरे लाल को छीन लिया? अरे माँ, मैं तो छठ घाट तेरी पूजा करने आई थी, तूने तो मेरी ही दुनिया उजाड़ दी। माँ, यदि जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो उसकी सजा मेरे बेटे को मत दो, मेरा लाल लौटा दो। यदि तूने मेरा लाल नहीं लौटाया तो यह तेरी बूढ़ी भक्त इसी नदी में कूदकर अपना प्राण त्याग देगी। अब या तो मेरे बेटे को लौटा दो या मेरे भी प्राण ले लो। उधर मेले में सबको आग्रह किया जा रहा था। छठ घाट पर आए सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है, घाट के गहरे पानी में ना जाए। अभी अभी सूचना मिली है, एक व्यक्ति गहरे पानी में डूब गया है। पानी में आगे जाने पर खतरा होने की आशंका है, इसलिए कोई भी नदी के गहरे भाग में न जाए। यह बात सुनकर बहू दौड़ी दौड़ी आती है। वहां जाकर देखती है उसकी सासू माँ दहाड़ मारकर रो रही है। उसका पति इस दुनिया में नहीं रहा और उसे सदमा लग जाता है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है और रोने लगती है। पागलों की तरह लोगों की ईंख को उठाकर फेंकने लगती है। चीख चीख कर बूढ़ी माँ से पूछती है, मैंने तो पहले ही कहा था माँ, छठ व्रत की पूजा में मत पड़ो, यह सब ढोंग है, अंधविश्वास है। तेरा ध्यान न देने के कारण आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया है। अपनी माता को भला कहते हुए वह छठी माता को कोसने लगी। इस घटना को देखकर वहां खड़े सभी लोग की सांसें रुक जाती है। सब लोग आपस में बातें करते हैं कि बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ। मन ही मन सभी लोग छठ माता को पुकारने लगते हैं, हे माँ, इस बूढ़ी माँ की पुकार सुन लो। अब छठ माता तो है ही दयालु, वह कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती, कभी उन्हें बेसहारा और उदास नहीं छोड़ती। इधर पुत्र वियोग में बूढ़ी माँ अपनी जान देने के लिए पानी में जाती है। जैसे ही नदी के पानी की एक लहर उठती है, वह लहर किनारे की ओर जोर से आती है। उसी लहर में से उस बूढ़ी माँ का बेटा भी बाहर निकल आता है। इस दृश्य को देखकर वहां खड़े सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाद में बूढ़ी माँ जोर जोर से रोती है। बहू भी खुशी के आंसू को रोक नहीं पाती। यह सारा दृश्य चल ही रहा था, बादलों से बिजली के कड़कने की आवाज आती है। आकाशवाणी में छठी माता ने कहा,
मेरी पुत्री, मैं किसी का भी अहित नहीं करती। मैं तुम्हारी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे पति को पानी में डुबोया था। पुत्री, मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो भी भक्त पूरी श्रद्धा से सच्चे मन से मेरी पूजा करता है, मैं उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करती हूँ। इतना कहकर छठी माता अंतर्धान हो गई। वहाँ खड़े सभी भक्तों ने छठी माता के नाम के जयकारे लगाए। अब बहू को भी पछतावा होता है, वो भी अब से छठी माई पर विश्वास करने लग जाती है। उसने भी छठी माता का व्रत किया। उनकी पूजा करने के लिए वो घाट पर आई। सास, बहू और बेटे ने खुशी खुशी सब मिलकर छठी माता की पूजा की। हे छठी माता, आपने जैसे बहू और सास पर अपनी कृपा को किया, वैसे ही हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए छठी माता की जय। अब सुनिए छठी माता की दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों ही कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुष्टेष्टि यज्ञ कराया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता लगने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या का मन बना लेता है। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की तो उसके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा, मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे मन से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी के पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाता है। प्रेम से बोलिए छठी माता की जय। अब आप सुनिए सूर्य भगवान की कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बूढ़ी माई स्नान से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की आराधना करते हुए रविवार व्रत की कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर ही दिन में एक समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया माई को किसी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर गया। उस बुढ़िया को सुखी होते देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः अपने पड़ोसिन के आंगन से गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसिन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को अंदर बांध दिया। रविवार को गोबर ना मिलने पर बुढ़िया माई अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया माई ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया। उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बूढ़ी माई भूखी प्यासी हो गई। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया माई की आंख खुली तो वह अपने आंगन में एक सुंदर गाय और उसके बछड़े को देखकर हैरान हुई। गाय को आंगन में बांधकर उसे जल्दी से चारा पानी खिलाया। पड़ोसी ने उस बुढ़िया माई के आंगन में बंधी गाय और बछड़े को देखा। वह उससे और अधिक चलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर दिया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया माई को आसपास न देखकर तुरंत उस गोबर को चुरा लिया और अपने घर ले गई। अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी। पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया माई को सोने के गोबर के बारे में कुछ नहीं पता था। बुढ़िया माई पहले की तरह रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत किया करती थी, कथा सुनती थी। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया माई
माई ने गाय को घर के अंदर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया माई ने देखा गाय ने सोने का गोबर दिया तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया माई गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया माई कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। बुढ़िया माई के धनी होने से पड़ोसन पूरी तरह से जल भुनकर राख हो गई। उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेजा तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर बुढ़िया माई से उस गोबर को छीन लिया और गाय को भी छीन लिया। अब बुढ़िया माई बहुत रोने लगी। जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। राजा ने उस गाय को पूरी तरह से अपना बना लिया। अब इधर रविवार का दिन था। सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया माई पर तरस आ गया और उन पर आई करुणा को देखकर उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया माई से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, सभी स्त्री और पुरुष रविवार का व्रत करेंगे। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राज्य में चारों तरफ खुशहाली आ गई। स्त्री पुरुष अपना जीवन यापन करने लगे। उसी दिन से हर रविवार को व्यक्ति अपने घर की लिपाई गोबर से करने लगे और भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करने लगे। प्रेम से बोलिए, श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। जय हो सूर्य देवता। हे सूर्य भगवान, जिस प्रकार आपने बूढ़ी माई को दिया उसी तरह अपने भक्तों को कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वालों को देना। जय हो सूर्य देवता की। अब आप सुनिए भगवान गणेश जी की कथा। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब विष्णु भगवान के बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में गए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे, क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया है? स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी सभी ने विचार किया, विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछना चाहिए। भगवान विष्णु से पूछने पर उन्होंने कहा, हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ जी को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते। अगर अलग से न्योता देने की क्या आवश्यकता है? दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मूंग मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरों के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छी बात नहीं है। इतनी वार्ता कर ही रहे थे, किसी ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी भी आ जाए तो उनका द्वारपाल बनाकर बिठा देंगे और आप उनसे अपने घर की देखभाल करा लेना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी उनकी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां पहुंचे। उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली के लिए बिठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी से कहने लगे, विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दे तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन खोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करने पर पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, लेकिन जगह जगह से टूट गए। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था अब क्या किया जाए। अब तो नारद जी ने कहा,
आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा। वे गणेश जी को सम्मान पूर्वक लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वह टूट फूट गए तो उन्हें कौन सुधारे। पास ही के खेत में एक खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा, हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनका पूजन किया होगा, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख और अज्ञानी हैं, फिर भी गणेश जी का पूजन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय जयकार कीजिए, आपके सब काम बन जाएंगे, कोई भी संकट नहीं आएगा। अब सबको अपनी अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। सबने भगवान गणेश जी की जय जयकार करते हुए बारात वहां से चल दी। विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी शयकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसे विष्णु भगवान के कार्य को सिद्ध किया वैसे ही सभी के कार्यों को सिद्ध करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। अब आप सुनिए लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था और एक था तपसी। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 शेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर भोजन कर लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 शेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने दोनों को झगड़ा करते हुए देखकर पूछा, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया तो लपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं करता हूँ। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने लगे तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी। उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर जब अंगूठी पे पड़ी तो उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान का भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वह खड़ा हुआ। उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाए तो तुझे फल नहीं मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत की कथा कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। प्रेम से बोलिए छठी माता की जय, सूर्य भगवान की जय। आप सभी का छठी माता का व्रत सफल हो। आप पर और आपके पूरे परिवार पर छठी माता और सूर्य भगवान की कृपा सदा बनी रहे। जय श्री राधा। आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में छठी माता और सूर्य भगवान की जय जयकार जरूर लिखिएगा। आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।